अपने समय के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले क्षत्रिय कुल के स्वाभिमान के प्रतीक हमारे अच्छे मित्र अभी मध्य प्रदेश में डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव प्रचार में हम दोनों साथ साथ ही थे। आदरणीय जगदम्बल खान सिंह जी और अभी जो आपको संबोधित कर रहे थे, उत्तर प्रदेश और सारे देश में क्षत्रिय कुल के लिए लगातार 365 दिन तक संघर्ष करने वाले और अपने लोगों के दुख सुख में सदैव हाथ बटाने वाले क्षत्रिय महासभा की धरोहर आदरणीय राघवेंद्र सिंह राजू जी, मंच पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सबसे कम उम्र का विधायक बनके मैं विधानसभा में पहुंचा। ये मोहनदाहा के महान मतदाताओं की कृपा थी, उनका बड़ा दिल था, क्योंकि जाति आधार पर वहां पर हमारे क्षत्रिय कुल के मतदाता बहुत सीमित हैं। एक विकास खंड मुस्करा तो ऐसा है, उसमें एक आध गांव छोड़ के हमारे लोग हैं ही नहीं। तमाम खट्टे और अच्छे अनुभव से मैं गुजरता रहा। आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत खोया है, मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जितना खोया था उससे 50 गुना ज्यादा प्राप्त भी कर लिया। पूर्वांचल में, पश्चिम में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कई हजार हमारे समाज के ऐसे ऊर्जावान युवा हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर संघर्ष के द्वारा बहुत बड़ा अपना व्यावसायिक और आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। वो बधाई के पात्र हैं। उसको देख के लगता है कि हमारा भविष्य अच्छा है और अतीत भी अच्छा था, वर्तमान धूमिल है। उसके लिए हमारे अपने खुद के कुछ कारण हैं। जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब आप 101 विधायक थे, आज कम है, फिर कल ज्यादा हो सकते हैं। उसका कारण यह है कि जब हम सही फैसले लेंगे तो उसके सही परिणाम आएंगे। हमारे लोग भूल जाते हैं कि हम लोग सम्राट थे, राजा थे, जागीरदार थे। राजनीति में छोटे मोटे पद मिलते हैं, वो अपनों को भूलना शुरू कर देते हैं। राजू भैया बताएंगे, मैं मंत्री था, उसी समय उत्तर प्रदेश में जोधा अकबर फिल्म लॉन्च हो रही थी और हरबंस सिंह जी और ये लोग एक पूरा प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए। बोले क्या उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को रोका जा सकता है? मैंने कहा अवश्य रोकेगी। और मैंने जाके मुख्यमंत्री से बात की अपनी। उन्होंने कहा मुझे क्षत्रिय वोट नहीं देते। मैंने कहा मुझे तो देते हैं। और दूसरे दिन ये बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में जोधा अकबर पर प्रतिबंध लग गया। जब आप कुर्सी के भक्त हो जाओगे तो आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी, छीन हो जाएगी। और मैं यहाँ आप सबके बीच में सौगंध पूर्वक कह सकता हूं कि मैंने राजनीतिक जीवन में कभी 1 रुपया कमीशन नहीं दिया। नौकरी और ठेकेदारी में, पट्टेदारी में लाइसेंस 3000 से ज्यादा लाइसेंस बनवाए हुए, कभी 1 रुपया नहीं दिया। और सैकड़ों युवाओं को फ्री में सरकारी नौकरी दी, उसमें सबसे ज्यादा हमारे लोग हैं। और कम से कम 100 से 150 ठेकेदार बनाए होंगे। तो जब ये बातें आती थी मैं सीधा सीधा कह देता था कि स्वाभाविक है, हमारा परिचय हमारी जाति में ही ज्यादा होगा और निश्चित तौर पर वो हमसे मदद मांगने आएंगे, हम उनकी भी मदद करेंगे और आपकी भी मदद करेंगे। महाराज छत्रसाल जैसे प्रतापी का भी कोई जन्मदिन पर कार्यक्रम नहीं बनाया जाता था। मैंने वहां के सब राजपूतों को बुलाया और अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का समाज हमारा मेरी बात सुनता है। हम कहा यार तुम लोग आदिवासी को भी, अल्पसंख्यक को भी जोड़ करके कर सकते हैं। कितने दुख की बात है कि जिस समाज में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ वही किसी की फोटो लगा ले। स्वतंत्र है और
हमारे यहाँ तो महान प्रतापी विक्रमादित्य भोज, 82 साल में दुश्मनों से बदला लेने वाले राणा कुंवर सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए। भारत का इतिहास पीछे से, आगे से, बीच से, कहीं से पलटिए, कोई हमारा महायोद्धा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी हम भाटगिरी किसी और की करते हैं, फोटो किसी और की लगाते हैं। तो जब शुरुआत घर से ही बिगड़ रही है तो समाज आपको देख करके क्या सीखेगा? अपनी एक बेबाक, जैसे कोई हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है हम स्वागत करेंगे, बाहें फैला करके उसको, हमसे हाथ जोड़ रहा है, हमको बाबू साहब कह रहा है, हमसे सहयोग मांग रहा है, मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई हमको अपमानित कर रहा है, क्या ये सच नहीं है कि सत्ता के अहंकार में बैठे हुए एक नेता ने बयान दिया कि क्षत्रिय कुल की बेटियां अंग्रेज और मुसलमानों को ब्याही जाती थी? क्या ये सच नहीं है कि मिर्जापुर के सांसद ने बयान दिया कि क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़कियां सुंदर होती हैं, उनसे आप शादी करिए, आप भी सुंदर हो जाओगे? क्या ये सच नहीं है कि बड़बोले नेता ने राजे भैया के गुंडा में जाकर के और ये बयान दिया कि राजा ईवीएम से पैदा हो रहा है, रानी के पेट से पैदा नहीं हो रहा? मुझे लगता है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिया, देश के लिए बलिदान दिया, वो सब नदी की धार में बह करके चला गया। इसलिए हमको सबको सामना, हमको किसी का दूसरे लेंस का चश्मा नहीं लगाना। मैं तो इंटरमीडिएट तक पढ़ा हूँ, बड़ा मलहरा में 3 बार हम लोगों ने विधायक बना के भेजा। अभी भी जो वहां विधायक है 2 एकड़ जमीन है उसके पास। मैं ये बताना चाहता हूँ कि साख और विश्वसनीयता में आज भी देश में हम सब पर भागी। भले न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं है ज्यादा, मीडिया में हमारे लोग ज्यादा नहीं है, नौकरशाही में हमारे ज्यादा लोग नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान सहत विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। समस्या यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है कि जो बरगद का पेड़ जब बेल बनने के रास्ते पर चल पड़े, समझ लो कि उस समाज का पतन निश्चित है। दूल्हा जब बाराती बनने पर समझौता करने लगे, समझ लो कि ये समाज अपना टिकने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में बिकने वाली है। हमारे जनप्रतिनिधि अपने ही लोगों से कमीशन लेते हैं। जिन्होंने चुनाव में प्रचार किया, पोस्टर लगाए, जिंदाबाद बोला, लाला के बूढ़े वोटरों से वोट डलवाए, उनसे भी कहते हैं कि 25% हम सबसे लेते हैं, 20 तुम दे दो। नहीं चाहिए हमको ऐसे फ्यूज बल्ब जिनकी समझ इतनी मर चुकी हो। आज बाबा रामदेव जो शिविर कर रहे हैं, उन्हें गरीब हिंदुओं के लिए कोई छूट कंसेशन है क्या? 1,51,000 चाहिए, चाहे खिलाई देव, चाहे स्मार्ट देव, चाहे रामदयाल देव। फिर भी भाटों की कमी नहीं, जय जयकार किए जा रहे हैं। और मेरी एक आदत है, मैं तो बड़े से बड़े नेताओं को मुंह पर धोके रख दिया, बताएंगे कुमार साहब। मैं कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री से मैं गया तो वहां 2 IAS बैठे हुए थे, हमारे बैठने में कुर्सी नहीं थी। तो मैंने कहा कि बाबूजी आप अनुभवी नेता हो, अधिकारियों के लिए अलग कमरा रखिए, विधायकों के लिए अलग रखिए। अरे बोले तुम पहली बार विधायक बने हो, हम शासन में रहो। हमने कहा लोगों ने शिक्षा की बात की, मेरी शिक्षा में रुचि नहीं, स्वास्थ्य में रुचि है। हमारी जिम जरूर खोलनी चाहिए, अखाड़े जरूर बनने चाहिए, और वहां से घोड़े की टाप की तरह टाप टाप चलता हुआ नंबरदार निकले, चौराहे में मालूम हो जाए कि कोई बाबर शेर और सांड आकर के खड़ा हो गया है। और जब शक्तिशाली व्यक्ति सुनता है, दुनिया उसकी आवाज को सुनती भी है, समझती भी है और गंभीरता से लेती है। आज हम खान दत्ता का क्यों आदर कर रहे हैं? उन्होंने क्षत्रिय कुल की आन बान शान को कभी धक्का नहीं पहुंचा है। अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए, सत्ता के अहंकार को चुनौती देते हुए
जंगल में रहे, पर किसी माँ बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से उन्होंने कभी नहीं देखा। इसलिए तारों के बीच में वो चंद्रमा की तरह दिखाई देते हैं। हमारे क्षत्रिय कुल में ही ऐसे त्यागी और समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वाले लोग पैदा होते हैं। मुझे लंबी बात पहले भी मैं कर चुका हूँ। मेरी एक आदत है कि जब मैं अपने लोगों में रहता हूँ तो थोड़ा बात लंबी हो जाती है। तो पहले तो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और उतने बड़े दिल वाले लोगों के, हम तो कार्यक्रम में जाते हैं तो 10-15 मिनट बाद मोबाइल लगाया, कोई उठ के उधर चला गया, कोई इधर चला गया। ठाकुरों की पंचायत यानी मेढक और बंदरों की पंचायत। और दुनिया बदली, हम लोग भी बदले। और जो ये कह देते हैं हम लोगों ने खोया, हम लोगों ने कुछ नहीं खोया। सबसे ज्यादा दान देश के लिए अभी लोगों ने दिया। अभी हमारे यहाँ काशीराम आवास बना है, 3 एकड़ जमीन मैंने दान में दी है मुफ्त में। हमारे यहाँ ITI बना है, 2 एकड़ जमीन हमने दान में दी है। तमाम लोग हैं जो उनसे 100 गुना पैसे वाले एक जिसमें जमीन दान में नहीं देंगे। तो बड़े दिल वाले लोग क्षत्रिय कुल में ही होते हैं। दूसरे का काम बनाते हुए अपना काम बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं। बस बदलती हुई दौर में अगर खड़ा होना है, किसी को हमको गाली नहीं देना है। हो सकता है बैगन आपको सूट न करता हो, मुझे हमेशा मजाक में सम्मान वोट देता रहा। 3 बार मैं भाजपा से ही विधायक बन के गया और 12 गांव मौला का मुसलमान मुझे सब माथे पर लेता रहा। हम अपना चश्मा लगा करके अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि का मूल्यांकन करेंगे। हम दिल्ली लखनऊ के किसी फटीचर नेता के चश्मा के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। भाई तुमको बैगन सूट नहीं करता, नाली में फेंक दो यार। हमें सूट कर रहा है, हम खा भी रहे हैं और टिफिन में भी साथ ले जा रहे हैं। अभी जिला पंचायत की चुनाव आने वाली है, कौन वोट देगा आपको? सरदार आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए, मुसलमान देशद्रोही हो गए, ईसाई देशद्रोही हो गए, जैन बौद्ध देशद्रोही हो गए, किसान आतंकवादी हो गए, शिक्षित बेरोजगार अनुशासनहीन और दंड हो गए, मजदूर बेकार हो गए। तो कौन आपके साथ रहेगा? मैं तो 18 साल भाजपा में रहा, कोई एक बयान बता सकता हमारा मंदिर मस्जिद पर? मैंने हमेशा ये कहा कि हमारा काम है समाज को जोड़ना, अच्छी सड़क बनाना, अच्छा अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, लोगों के दुख सुख में खड़े होना और बेईमान और खराब अधिकारियों को हैसियत पे ला करके ठीक करना। और हमने ठीक किया। इसलिए इस बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आज देश में पहली बार क्षत्रिय कुल ने अपना झंडा गाड़ा है कि हमसे हाथ जोड़ करके ही वोट पा सकते हो। दाऊ साहब और बाबू साहब कह करके हमसे आप समर्थन पा सकते हो। अगर आपने हमको गाली दी तो पहली बार में तो हाफ कर दिया है। अगर दोबारा इस गलती को दोहराया तो राजनीति से पूरी तरह साफ कर देंगे। ये क्षत्रिय कुल है जिसके साथ आज भी दूसरे कितना भी गरीब ठाकुर हो, उस गांव के 7-8 परिवार उसके सतर्क में रहते हैं, उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। फिर हम कहाँ कमजोर हैं? हम लोगों ने जो खोया उससे 50 गुना ज्यादा पाया। अब जसपुरा में जयराम भैया की जिम्मेदारी है एक व्यायामशाला खोले, भैया एक जिम खोले। कुछ लड़के मिलिट्री में जाएंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे। और हमारे भले ही दोनों हाथ टूट गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। मैं भी उस जिम में महीने में 1 आध बार आऊंगा और आपको अपने हाथ दिखाऊंगा। इन्हीं सबको मैं सबका अभिनंदन, सबका वंदन, सबका स्वागत। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से पहला सफल और अच्छा जो कार्यक्रम हमारे लोगों ने किया है उस युवा पीढ़ी के जज्बे को भी मैं सलाम करता हूं जिन्होंने दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंदे।